घर में पड़ी बेकार चीज़ों को कचरा समझकर फेंकने से पहले एक बार इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत सारे सामान को घर में बचा के रखने वाले हैं और इन चीज़ों का एक बार आप यूज़ करके देखिएगा, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। कमाल की टिप हैं जो आपकी लाइफ टाइम काम आने वाले हैं और छोटे छोटे हैक हैं जो आपकी लाइफ को आसान बनाने वाले हैं। तो जो पहला टिप और हैक है मेरा जूते के लिए। तो गर्मियों का सीज़न आ गया है और जब हम जूते वेयर करते हैं तो अक्सर एक प्रॉब्लम होती है, इसमें से बैड स्मेल आने लग जाती है। हम कितना भी कुछ कर लें, इन्हें धूप में रख दें, इनके सॉक्स अच्छे से क्लीन कर लें या हमारे पैरों को अच्छे से क्लीन कर लें, उसके बाद में ही इसमें से बैड स्मेल आना बंद ही नहीं होती है, क्योंकि पैरों में से पसीना आता है। तो आपने ध्यान रखना है, आपने लेना है टेल्कम पाउडर। कोई सा भी खुशबू वाला टेल्कम पाउडर चलेगा। वो टेल्कम पाउडर हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा इन जूतों में स्प्रेड कर देना है। ये आपने जूते पहनने से पहले भी करना है और जूते पहनने यानी उतारने के बाद भी हमने ये करना है। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपके जूतों में से कभी स्मेल नहीं आने वाली, क्योंकि जूता एक ऐसी चीज़ है जो डेली क्लीन नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा गंदे होने पर या वीकेंड पे हम लोग इसे क्लीन करते हैं, पर वेयर तो हमें डेली ही करना होता है, क्योंकि बाहर निकलना होता है और गर्मियों के सीज़न में इस प्रॉब्लम को हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। तो छोटा सा ये काम आपके बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, क्योंकि जूते की जो बैड स्मेल होती है ना, वो किसी को पसंद नहीं आती है, क्योंकि इसकी बैड स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। तो ये चीज़ आप जूते पे भी कर सकते हैं और यही आप सॉक्स पे भी कर सकते हैं। तो आज से आपके जूते में से भी अगर किसी भी तरीके का बैड स्मेल आता है तो वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जो जूते का वार्डरोब होता है, जहाँ आप जूते स्टैंड में जूते रखते हैं, वहाँ एक टेल्कम पाउडर का डिब्बा ज़रूर रखें। अगला यूज़फुल हैक है मेरा तेल के पाउच को लेके। तो आपके घर में भी इस तरीके के तेल के पाउच आते ही होंगे। अक्सर हम तेल के पाउच को क्या करते हैं, कट करते हैं और इस कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके बाद में इस तेल के पाउच में आप देखते होंगे तेल निकाल लेने के बाद भी कुछ बूंद बूंद ऑयल रहता है और इसे हम बेकार कचरा समझकर फेंक देते हैं। इसे एक बार आप यूज़ करके देखिएगा आटे के साथ। आटा हमारे घर में लगाते ही हैं हम, और अक्सर हम आटे से पूरियाँ भी बनाते हैं और इसके लिए एक्स्ट्रा से तेल लेते हैं। तो आप एक्स्ट्रा से तेल ना लेते हुए ये जो पॉलीथीन होता है जिसमें तेल आता है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं पूड़ी बनाने के लिए। तो आराम से इसके आप तीनों कॉर्नर काट लीजिए और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारा ऑयल है। तो ये पॉलीथीन जो होती है ना, ये बहुत अच्छी होती है पूड़ी बनाने के लिए। अगर आप बिगनर हैं तो आपको पूड़ी बनाने में सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप इस तरीके से पूड़ी बनाइए, और इस प्लास्टिक बैग में आपको एक एक बूंद पर आप एक एक पूड़ी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत आसानी से इसमें ऑयल अच्छे से लग जाता है। और देखिए पूरी इवनली इक्वल सर्कल बनी है। अगला यूज़फुल हैक है मेरा पुरानी साड़ियों को लेके। तो हमारे घर में ना बहुत सारी पुराना साड़ियाँ हो जाती है। ट्रेंड के साथ ये साड़ियाँ पुरानी होने के साथ अक्सर हमारे घर में बहुत सारी जगह घेर लेती है। हमें इन्हें ना तो बेचने की इच्छा होती है, ना ही इसे हम किसी को दे पाते हैं, क्योंकि ये पुरानी होती है और रखे रखे ये हमारी अलमीरा में बहुत जगह लेती है। तो इसका आप एक अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने साड़ी को फैलाया है, बिल्कुल ऐसे फैलाना है और कुछ इस तरीके से सर्कल करते हुए इसे घुमाते जाना है। ध्यान रखना है बीच में इतनी जगह रखनी है कि हमारा हाथ चला जाए, और कुछ इस तरीके से बस गोल 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 हमने इसे घुमाते जाना है। और जितना पूरा साड़ी है हमने उसका बड़ा सा इस तरीके से सर्कल टाइप बना के रेडी कर लेना है। इसको हम साइड में हटा देते हैं और यहाँ लेंगे हम एक कपड़ा। तो यहाँ आप ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं, चुन्नी, दुपट्टा या इस तरीके का बेडशीट का कोई पुराना टुकड़ा, यहाँ पर्दे का टुकड़ा भी आप ले सकते हैं। यानी कि आपको एक चौकोर साइज़ का थोड़ा सा बड़ा साइज़ का कपड़ा लेना है। तो आप देख सकते हैं ये एक दुपट्टे के साइज़ का कपड़ा है और यहाँ पर मैंने बीच में रख ली है साड़ी। हाथों को मेरे ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके से मेरा हाथ आर पार हो जाए इतनी जगह हमने रखनी है। निचले वाले हिस्से को हमने कुछ इस तरीके से पकड़ना है और इसकी जो चारे कॉर्नर है इसको हमने साड़ी के मिडल वाले हिस्से में, जहाँ पर मैंने कपड़ा लगा रखा है, यहाँ पर हमने इस चारों कोनों को इकट्ठा कर लेना है। बस हल्के हाथों से आप इसे खींचिएगा और यहाँ पर हमने इसे इस तरीके से पकड़ना है। चारों जॉइंट्स को हमने पकड़ना है और जो हमारी साड़ी है उसको अच्छे से कवर कर लेना है, यानी कि जो हमारी साड़ी है वो नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे पकड़ने के बाद पिछले हिस्से की तरफ से हमने पकड़ के इसे वापस खींच लेना है। यानी कि जो चारों हिस्से हमने बीच में पकड़ बनाई थी उसको हमने पीछे की तरफ से हल्के हाथों से पकड़ते हुए कुछ इस तरीके से गोल गोल कर लेना है। ध्यान रखना है इसमें जितना भी हिस्सा है इसको अच्छे से हमने राउंड राउंड सर्कल देते हुए इस तरीके से पकड़ना है। और आप देख सकते हैं पुरानी साड़ी का बहुत अच्छा सा यूज़ हो जाएगा।
तो बहुत अच्छे से इसकी सफाई हाथों से कीजिएगा कि इसमें जो दिख रहे हैं ना धारी धारी, ये ना दिखे। और कुछ इस तरीके से सर्कल बनाते हुए मेरे हाथों में जैसे गठान आई है, इस तरीके से आपके हाथों में भी आनी चाहिए। तो मैंने कुछ इस तरीके से गोल गोल कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं एक लड्डू टाइप बन के रेडी हो गया है। यहाँ पर हम लगाएंगे एक रबर। आपके पास जिस तरीके का रबर अवेलेबल है उसको आप यूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पर रबर को हमने इस तरीके से लगाना है और इस तरीके से देखिएगा ये बहुत अच्छे से बन जाएगा, खुलेगा नहीं। बच्चे इसे खेलेंगे, कूदेंगे या फेंकेंगे तब भी ये आसानी से नहीं खुलने वाला है। तो बहुत ही सिंपल से तरीके से आप साड़ियों की कुशन बना सकते हैं। इसे आप पलंग पे रखिए या सोफ़े पे रखिए, ये आपके घर की रौनक को बढ़ाने वाला है और कोई जान भी नहीं पाएगा कि ये आपने किसी पुरानी साड़ी से बना के रेडी किया है। अगर यहाँ आप चमकदार दुपट्टा यूज़ करते हैं तो ये देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो साड़ियों को ऐसे ही अलमीरा या पलंग में मत डाल के रखिए, उनको इस तरीके से छोटे छोटे कुशन बना के रेडी कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगे। अगला यूज़फुल हैक है मेरा लीड को लेके। जब भी हम कुछ मार्केट से सामान लेकर आते हैं, जैसे कि साबुन धोने का, बर्तन धोने का जो साबुन आता है, इसका जो लीड होता है ना, अक्सर हम इसे कचरे में फेंक देते हैं। इस लीड का मैं आपको बहुत अच्छा सा यूज़ करके बताऊंगी। और इस तरीके से जब होटल से खाना आता है तो डिब्बों पे भी ये लीड आता ही है। तो कंटेनर का तो हम यूज़ कर लेते हैं, पर इस लीड को अक्सर घर में पड़े रहने देते हैं और इसका यूज़ हमें पता भी नहीं होता है कि हम क्या करें। तो इन लीड का मैं आज आपको बहुत अच्छा सा यूज़ करके बताने वाली हूँ, जिसके बाद में आप इसे कभी नहीं फेंकने वाले हैं। तो हमने लेना है ऑल पिन या सेफ्टी पिन या सुई, कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल है, और उससे यहाँ पर होल कर लेना है। मैं यहाँ पे फ़िलहाल में 2 ही होल कर रही हूँ, पिन से बहुत आसानी से हो जाएंगे। और मैंने लिए हैं यहाँ पे एयरिंग्स। तो एयरिंग्स ना हम लेडीज़ से अक्सर वेयरिंग करती हैं, पार्टी में, घर में भी, और कहीं आना जाना हो तब भी हमें एयरिंग्स पहनना बहुत पसंद होता है। पर जिस पैकेट में ये आते हैं अक्सर वो पैकेट फट जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि अगर हम इसे बार बार यूज़ करते हैं तो वो अक्सर टूट ही जाते हैं। तो आप इन खाली पड़े लीड का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए ये आसानी से इस पर लग भी जाएंगे और सिंपल तरीका है इस लीड को यूज़ करने का। तो आपके घर में भी कुछ इस तरीके के खाली ढक्कन या लीड पड़े हुए हैं तो उनको आप एक सेफ्टी पिन की मदद से बारीक बारीक होल कर लीजिए। और जितने भी आपके पास एयरिंग्स है वो आप इसमें टचअप कर सकते हैं। यानी कि सिंपल से लीड जो आपको कचरे में फेंकने लायक लग रहे थे उनका हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एक बड़ा सा होल करके आप इसे कहीं हैंग भी कर सकते हैं। तो इन छोटे छोटे स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो आपके घर के बहुत सारे पैसे भी बचने वाले हैं और एक अच्छे से छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र भी बन के रेडी हो जाएंगे। ये वाला यूज़फुल टिप आपको कैसा लगा ना, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यूज़फुल टिप है तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं ऐसे यूज़फुल वीडियो आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। नेक्स्ट यूज़फुल टिप है मेरा चूड़ियों को लेके। तो चूड़ियाँ भी हमारी इंडिया में अक्सर वेयर की ही जाती है और चूड़ियाँ पहनना हर लेडीज़ को पसंद होता है। तो आज मैं चूड़ियों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका आपको बताने वाली हूँ। कम स्पेस भी लगने वाली है और चूड़ियाँ आपकी कहीं से ख़राब भी नहीं होने वाली है। तो चूड़ा का ये यूज़फुल टिप आपको कैसा लगा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ मैंने लिया है चिमटा। आप देख सकते हैं ये चिमटा कुछ इस तरीके से थोड़ा सा बिगड़ गया है इसका शेप, यानी जो रोटी सेकने में ना ये काम नहीं आ रहा है। तो हमारे घर में जब इस तरह के चिमटे होते हैं तो अक्सर हम इसे पटक ही रखते हैं, क्योंकि इसका यूज़ हमें नहीं समझ में आता है कि हम इसे किस काम में लें। तो मैं इसको आज आपको यूज़ कर बताने वाली हूँ चूड़ियों के साथ। 1 2 नहीं पूरी 12 जोड़ चूड़ियाँ मैं इसमें अरेंज करके आपको बताने वाली हूँ। छोटा सा ही तो चिमटा है पर इसमें कितनी चूड़ियाँ आएगी आप देखकर हैरान हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 जोड़ चूड़ियाँ इसमें रखी हैं और इसमें अभी काफ़ी सारी जगह है, तो इसमें मैं और चूड़ियाँ अरेंज कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर 4 जोड़ चूड़ियाँ और इसमें लगा रही हूँ। जैसे जैसे मुझे इसमें लगेगा कि और मैं रख सकती हूँ वैसे वैसे मैं इसमें चूड़ियाँ डालती जाऊँगी। तो छोटी सी चिमटे में बहुत सारी चूड़ियाँ आप अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी चूड़ियाँ आ चुकी है और इसमें मैं और चूड़ियाँ ऐड कर दी हूँ। तो ये लगभग 12 जोड़ चूड़ियाँ हैं। जगह अभी भी है पर मेरे पास फ़िलहाल में इतनी ही चूड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूड़ियाँ तो इसमें अच्छे से अरेंज हो गई है, पर इसे हम अच्छे से बांधेंगे कैसे, क्योंकि चूड़ियाँ हमने यहाँ पर हैंग भी करनी है। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ रबर का। तो आप जो मिठाई के डिब्बे वाले रबर होते हैं उसका यूज़ करिएगा, क्योंकि ये बहुत मजबूत आते हैं और आसानी से टूटते नहीं हैं। तो मैं यहाँ अच्छे से इसकी मजबूती के लिए 2 रबर लगा रही हूँ, ताकि अगर ये गलती से गिर भी जाए तो इस चूड़ियों को कोई नुकसान नहीं हो। तो अच्छे से रबड़ की मदद से हमने इसको यहाँ पर बांध लेना है। आपके पास मिठाई की डिब्बे वाले रबड़ ना हो तो इस वाले रबड़ का भी आप यूज़ कर सकते हैं। चिमटे में चूड़ियाँ
अरेंज करने का ये टिप आपको कैसा लगा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो यूज़फुल लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थोड़ा सा लाइट का दिक्कत है, पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक कील के ऊपर बहुत सारी चिड़ियों को चिमटे से अरेंज करके रख लिया है। अभी भी इसमें काफ़ी स्पेस है। देखने के लिए आपका धन्यवाद।